नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले बजाज अस्पताल बालाघाट पर आरोप लगे थे कि बजाज अस्पताल द्वारा मरी हुई महिला का इलाज किया था, जिस पर कांग्रेस के नेता महेश सहारे ने बजाज अस्पताल पर आरोप लगाए थे और कार्यवाही की मांग की थी, जिस पर हमने बजाज अस्पताल के प्रबंधन से इस बारे में बात की। तो बजाज अस्पताल के प्रबंधक रंगलानी ने बताया कि ये मामला मार्च महीने का है और शिकायत अप्रैल की जा रही है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमारे पास पूरे रिकॉर्ड मौजूद हैं और पीड़ित द्वारा हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए इस मामले की पूरी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम आपको दोनों पक्षों के वक्तव्य दिखाते हैं। जी बताएं, जो हॉस्पिटल में घटना हुई किस तरीके का मामला है? ये राधन भाई कुशराम है, रामपायली की निवासी है। वो जंगल में जो है अपना लकड़ी चुनने के लिए गई हुई थी, तो वहाँ एक छोटे कुत्ते ने उसको काट दिया था। तो कुत्ते के काटने से गांव में ही उनने इलाज अपना कराया। तो परिजन को लगा कि सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2.5 से 3 महीने बाद जो है अचानक से जो है राधन भाई की जो है तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के कारण उन्हें जिला मुख्यालय में बालाघाट में जो है जो भटेरा रोड पे बजाज हॉस्पिटल है वहाँ इलाज के लिए लेके आए थे। इलाज के लिए लेके आए तो वहाँ के जो है डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको भर्ती करना पड़ेगा। तो इनने पैसे पूछे कि भाई कितना पैसा लगेगा, तो पैसे तो इन लोगों ने बताए नहीं और आईसीयू में भर्ती कर दिए। जबकि कुत्ते के काटने वाले को आईसीयू में कौन भर्ती करता है? दूसरे दिन सुबह इन्हें डिस्चार्ज की बात करें कि छुट्टी की बात करें कि भाई प्राइवेट अस्पताल में यहाँ पैसे ज़्यादा लगेगा और पैसे बता नहीं रहे। वहाँ से प्रबंधन से बात करी तो वो फिर भी छुट्टी नहीं दिया। दूसरे दिन फिर शाम को और पैसे मांगने लगे कि पैसे आपको जमा करना पड़ेगा। जब पैसे जमा करने की बात आई तो इनने साफ साफ मना कर दिए थे परिजन ने कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए तो हम सुबह से छुट्टी मांग रहे हैं। आप पैसे भी नहीं बता रहे हो कितना पैसा इलाज में आएगा। उसके बीच इनने वो मना कर दी कि हमारे पास पैसा नहीं है। उसके 1-1.5 घंटे बाद डॉक्टर के तरफ से सूचना आती है कि राधन भाई की जो है मृत्यु हो गई। जब पैसा नहीं है तो मृत्यु हो गई। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भाई आईसीयू में जो है पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है और मृत शरीर का वहाँ इलाज किया जा रहा था, क्योंकि राधन भाई के जो पति है वो खुद आईसीयू में गए थे। उनने देखा वहाँ जाके तो कोई गतिविधि नहीं थी और उनके पति का साफ साफ कहना है कि राधन भाई के जो कान में कपास था, आँख में कपास था और नाक में भी कपास था। भाई हम सब जानते हैं कि कपास जो है मृत शरीर के उसमें रखते हैं, क्योंकि बाहर की हवा जो है उनके शरीर में प्रवेश न करे। हवा प्रवेश होने से शरीर फूलता है, इसलिए कपास लगाया जाता है। ये घोर लापरवाही है डॉक्टर ये बजाज हॉस्पिटल की और वहाँ के जो प्रबंधक का काम देखते हैं श्याम रंगलानी, इनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है परिजनों के साथ में और जातिगत टिप्पणी भी की गई है। और उनको बोला गया है कि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इतने बड़े अस्पताल में इलाज कराने कैसे आए आप? जबकि इलाज कराने वो चेकअप कराने गए थे वहाँ पे, तो इनने आईसीयू में भर्ती कर दी, पैसे भी नहीं बताए। जबकि कहीं भी आप जाएंगे इलाज कराने, अगर भर्ती करते हैं तो उनको बताया जाता है कि यहाँ 10 लाख और 20 लाख 50 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन इनने कुछ नहीं बताया, बस भर्ती कर दिए इनने और अंदर इनका इलाज चलते रहा, मृत शरीर का इलाज चलते रहा और बॉडी भी नहीं दे रहे थे। कुछ लोगों ने जो पैसा इकट्ठा करके जो है वहाँ जमा करे, जब जो है बॉडी दिया और अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और नगर पालिका में साफ साफ नियम है कि शहर के किसी भी अस्पताल में अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो 21 दिन के अंदर नगर पालिका में सूचना देना है, वहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र जो है जारी होंगे। लेकिन आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, अस्पताल प्रबंधन ने जो है मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया है और ना ही नगर पालिका में अभी तक कोई सूचना दी गई है। अस्पताल प्रबंधन कुछ ना कुछ बात को वहाँ छुपाया जा रहा है। पूरे वहाँ की सीसीटीवी के कैमरे की जांच होना चाहिए और पूरे के पूरे स्टाफ की भी पूछताछ होना चाहिए। हमने बालाघाट कोतवाली में कल जाके शिकायत दे दिए हैं, अभी उसमें जांच होना बाकी है। हम पूरे जांच करवाएंगे और जो भी आरोपी होंगे, डॉक्टर होगा, अस्पताल का प्रबंधक होगा, उन पर कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे अस्पताल को तुरंत सील किया जाए। जो बालाघाट जिला जो है आदिवासी बाहुल है, यहाँ लोग रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे ज़िले में जाते हैं और यहाँ के गरीब लोगों को यहाँ के अस्पताल के लोग जो है मतलब बीमारी के नाम पे जो है ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं।
उनको बताया नहीं जाता कितना खर्चा आएगा, कैसा आएगा, और कोई सुविधा नहीं है। अस्पताल में आप जाके देखेंगे तो इनकी गाइडलाइन में जो है फीस का लिखा रहता है, आईसीयू की फ़ीस कितनी होगी, किस जांच की कितनी फीस होगी, कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है। पूरी घोर लापरवाही चल रही है यहाँ पे। एकदम जो है बालाघाट जिले के भोले भाले लोगों को लूटने का काम चल रहा है। ऐसे सारे अस्पतालों की इसकी जांच होना चाहिए और आने वाले समय में भी हम सारे अस्पताल की जांच करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध रहेंगे, जिला प्रशासन को भी ज्ञापन देंगे। लेकिन अभी बजाज अस्पताल की जो है पूरी जाँच होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कारण क्या हुआ, कैसे इलाज हुआ, क्या क्या इंजेक्शन लगी, क्या क्या दवाई दी गई है, जातिगत अपमानित किया गया है। हाँ, गरीब लोग इतने बड़े अस्पताल में कैसे इलाज कराने आ गए, इस टाइप के भी जो है अभद्र व्यवहार किया गया है। और 100 को नहीं दे रहे थे, पैसे देने के बाद 100 दिया गया है। अभी तक जो है मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। इसकी पूरी हम जांच करवाएंगे और इसके हम पूरी घोर निंदा करते हैं। आपका पूरा परिचय? महेश सहारे। यहाँ का मैनेजर देखता हूँ। कल जो मामला प्रकाश में आया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मामला तो सर सीधा सीधा है, आम आदमी को भी समझता है। उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया हम लोगों पे कि प्रॉपर इलाज नहीं किया गया और डेथ हो गई, उसके बाद भी कहते रहे, ये सरासर झूठ है। और इसलिए भी झूठ है क्योंकि 4 मार्च को पेशेंट एक्सपायरी, 2 मार्च को भर्ती हुई थी पेशेंट और 4 मार्च को एक्सपायर हुई पेशेंट। ठीक है, उस समय उनको सब रोज़ हम बताते थे, आईसीयू में ले जाके आते थे कि भाई सवेरे शाम आईसीयू में बुलाते थे, उनकी काउंसलिंग करते थे कि आपकी पेशेंट सीरियस है। और पेशेंट जब आई थी तभी बहुत सीरियस थी, इसीलिए उनको आईसीयू में लिया गया। ठीक है, और 1 महीने बाद ये इल्ज़ाम लगाना कि पेशेंट का इलाज प्रॉपर नहीं किया गया, तो ये तो आम आदमी भी समझता है कि क्यों लगाया गया है इलाज। ये आरोप कि 1 महीने बाद आप आरोप लगा रहे हैं कि पेशेंट का इलाज प्रॉपर नहीं किया गया। ये सिर्फ इसीलिए है कि उन्होंने नोटिस क्लियर नहीं दिया था। हमने उनको बोला कि भाई कम से कम मेडिकल का तो नोटिस कर दो, आप बाकी मत करो। उन्होंने हमें आश्वस्त करते हुए थे कि हम लोग बॉडी को ले जा रहे हैं। हम लोगों की कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जा लीजिए बॉडी को। हमने उसी समय बॉडी रिलीज़ कर दी थी, जबकि उन्होंने एक पैसा न मेडिकल का दिया था न हॉस्पिटल का दिया था। मानवता के नाते हम लोगों ने उस समय कुछ भी नहीं बोला कि नहीं। हमने कहा आप अपना अंतिम संस्कार वगैरह कीजिए, उसके बाद वो खुद ही बोले कि हम कुछ दिनों बाद ला देंगे, अभी हम लोग इसमें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अभी उनको लगने लगा कि मेडिकल का पैसा पटाना पड़ेगा हमको। अस्पताल का तो हमने बोला था कि भाई रहने दो, आप बहुत गरीब हो तो हम माफ़ कर देते हैं अस्पताल का पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं अस्पताल के पैसे में, बोला ना। लेकिन जो दवाइयों के पैसे हमने कहा भाई कम से कम वो नोटिस कर दीजिए आप। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये नोटिस के चक्कर में 1 महीने बाद ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि वो ना कर भाई सीधे सीधे बोल देते तो हम वो भी नहीं लेते पैसा, इसमें कोई बात नहीं थी। ये सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है और कुछ नहीं। तो ये जो आपके पास जो मरीज एडमिट हो गए थे, इनके पास आयुष्मान कार्ड वगैरह कुछ रहा होगा? हमने नहीं पूछा क्योंकि हमारे बालाघाट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं है। आयुष्मान कार्ड से पंजीकृत नहीं है? नहीं, तो हमने पूछा भी नहीं उनसे, क्योंकि हमारे पास रहता है तो हम पूछते हैं उनसे। उनका आरोप है कि आपने डेड बॉडी का इलाज कर दिए, आपने मैंने वही चीज़ तो सर बताया ना आपको कि डेड बॉडी का इलाज किया, मान लो ऐसा तो होता ही नहीं बालाघाट में, तो सवाल ही नहीं होता, संभव नहीं। और रहे 2 दिन, वो सिर्फ 2 दिन रहे वो, और 1 महीने बाद ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सिर्फ इसीलिए लगा रहे हैं कि उनको बाकी अमाउंट नहीं देना है हॉस्पिटल्स का। तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं देने नहीं दे। कोरोना काल के दौरान गोंदिया के बजाज हॉस्पिटल के ऊपर बहुत से आरोप लगे रहे कि 1 लाख का इलाज उन्होंने 5 लाख में किया, उन्होंने मरीजों को एक लूटने की प्रक्रिया में आगे रहे। तो इस बारे में क्या कहेंगे? वहीं से उन्होंने फिर बालाघाट हॉस्पिटल को भी लिया। इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। बजाज अस्पताल का प्लीज़ बजाज हॉस्पिटल से बजाज सर से पूछिए। और कोरोना काल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे नॉलेज में कि लूटा गया, ये लूटा। सबसे सस्ता हॉस्पिटल कोरोना काल में सेंट्रल हॉस्पिटल था मेरे नॉलेज में। अभी भी सबसे सस्ता हॉस्पिटल था और सबसे ज़्यादा ठीक होके पेशेंट सेंट्रल हॉस्पिटल से ही गए हैं। बालाघाट के मैक्सिमम पेशेंट जो सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे कोरोना काल में भी था और ठीक हो गए। आपने कहा कि वो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, बिल्कुल, तो किस आधार पर ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको? यही फ़ोन आई थी ना उनकी कुछ दिन पहले कि भाई हमें पैसे के लिए उनको बोला था, तो फ़ोन आई कि भाई आप पैसे मांग रहे हैं हमसे तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि आपने हमें गलत ये किया है। आई थी फ़ोन, किसके थ्रू आई थी? उनका कोई कलीग था, उनके थ्रू आई होगी फ़ोन। 3 तारीख को आई थी फ़ोन। सर जी, आपका एक हॉस्पिटल गोंदिया में भी है क्या? नहीं सर, मेरा हॉस्पिटल नहीं है गोंदिया में, मैं यहाँ जॉब कर बजाज सर का। तो वहाँ की भी शिकायत है? अरे सर कुछ ऐसा ही वहाँ का मैं कैसे बता सकता सर? बजाज आप है तो मैं नहीं, मैं बजाज नहीं हूँ, मैं डॉक्टर रंगलानी हूँ। सर
गवर्नमेंट से ऐसे कोई अनुबंध हुए हैं, कोई सरकारी कोई अनुबंध के कार्ड, किस प्रकार के अनुमान? जैसे आयुष्मान कार्ड? नहीं सर, हमारे यहाँ नहीं। कोई अनुबंध नहीं हुआ? नहीं।